देविका पहुंचने वाली है सालगुंडा, यानी कि अनुपमा के पास, अपनी बेटी के पास, और इसी खबर के साथ कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ऐसा सैलाब देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखेगा। लंबे समय के बाद जब कोई अपना लौट कर आता है तो सिर्फ मुलाकात ही नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी कई पुरानी यादें, अधूरे रिश्ते और छुपे हुए दर्द भी सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है अनुपमा और देविका की जिंदगी में। देविका, जो पिछले 6 महीनों से अमेरिका में अपने काम में व्यस्त थी, अब सब कुछ खत्म करके वापस भारत लौट रही है। यह खबर जैसे ही अनुपमा तक पहुंचती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी दोस्त का इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि उस रिश्ते का भी इंतजार कर रही होती है जो समय और दूरी के बावजूद कभी कमजोर नहीं पड़ा। देविका सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक ऐसा सहारा जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। इसी बीच अनुपमा उस विला में रह रही होती है जहां वह देविका की बेटी जया के साथ समय बिता रही है। जया के चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां के लिए इंतजार साफ झलकता है। अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि जया को मां की कमी महसूस न हो, लेकिन एक बच्चे के दिल की खाली जगह को भर पाना आसान नहीं होता। फिर भी अनुपमा उसे प्यार, देखभाल और अपनापन देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उस विला का मालिक अचानक गुस्से में आ जाता है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अनुपमा वहां अब भी रह रही है। वह सख्त लहजे में कहता है कि अगर देविका वापस आ ही रही है तो अब यहां रहने की क्या जरूरत है। वह साफ साफ कह देता है कि उसने सिर्फ अपने डॉक्टर दोस्त के कहने पर उन्हें वहां रहने की इजाजत दी थी, लेकिन अब उसे लगता है कि यह फैसला गलत था। उसके शब्दों में कठोरता होती है और उसके रवैये में साफ झलकता है कि वह अब उन्हें वहां नहीं देखना चाहता। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे की खुशी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। एक तरफ उसकी दोस्त के लौटने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ सिर से छत छिन जाने का डर भी उसे सताने लगता है। वह बहुत ही विनम्रता और भावुकता के साथ मकान मालिक से बात करती है। उसकी आवाज में एक सच्चाई होती है, एक विनती होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। वह कहती है कि अगर देविका लौटकर यह देखेगी कि उसका घर अब उसके पास नहीं रहा तो उसे बहुत दुख होगा। इतने समय बाद लौटने पर अगर उसे यह झटका लगेगा तो वह टूट जाएगी। अनुपमा आगे समझाती है कि जया के लिए यह घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा और सुकून का स्थान है। एक छोटे बच्चे के लिए सिर पर छत होना सबसे जरूरी होता है। वह कहती है कि बड़े लोग तो कहीं भी, किसी भी हालत में खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्थिरता और सुरक्षा बहुत मायने रखती है। जया पहले ही अपनी मां से दूर रहकर बहुत कुछ सह चुकी है, और अब अगर उसे घर से भी बेघर कर दिया गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालकर अपनी बात रखती है। वह हाथ जोड़कर मकान मालिक से गुजारिश करती है कि उन्हें कुछ दिन और रहने दिया जाए। उसकी आवाज में न कोई अहंकार होता है और न ही कोई शिकायत, बस एक मां की चिंता और एक दोस्त का दर्द साफ नजर आता है। वह कहती है कि जैसे ही देविका वापस आ जाएगी वे तीनों खुद ही वहां से चले जाएंगे। वह भरोसा दिलाती है कि वे ज्यादा समय तक वहां नहीं रुकेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम में अनुपमा का त्याग, उसका धैर्य और उसका स्नेह एक बार फिर सामने आता है। वह अपने लिए नहीं, बल्कि जया और देविका के लिए लड़ रही होती है। उसकी हर बात में एक सच्चाई होती है जो किसी भी कठोर दिल को भी पिघला सकती है। वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक के मन में भी धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगता है। वह भले ही बाहर से सख्त दिखता हो, लेकिन अनुपमा की बातों का असर उसके दिल पर जरूर पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मकान मालिक उनका दर्द समझ पाएगा और उन्हें कुछ समय और रहने देगा, या फिर अनुपमा और जया को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वहीं देविका की वापसी के बाद क्या हालात बदलेंगे? क्या वह अपनी बेटी और अपनी दोस्त को इस परेशानी से बाहर निकाल पाएगी? और क्या यह मिलन सिर्फ खुशी लाएगा या साथ में कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आएगा? ये सब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की भावना, हर रिश्ता और हर फैसला बेहद अहम हो जाता है। दोस्ती, ममता, संघर्ष और उम्मीद, इन सभी का खूबसूरत मेल इस ट्रैक में देखने को मिलने वाला है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से पूरी तरह जोड़कर रखेगा।